हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग 10 साल के छोटे बच्चे गैबी को दिखाते हुए होती है, जिसे हम काफी बुरी तरह से रोता हुआ देखते हैं। वो रोजमेरी नाम की लड़की के लिए रो रहा होता है और बैकग्राउंड में वही हमें बताते हैं कि रोजमेरी के साथ 2.5 वीक वो साथ रहा। वो ये भी कहता है कि 10 साल के बच्चे के लिए 2.5 वीक 1 साल के बराबर होता है। जिसके बाद हमें उसके पेरेंट्स की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं, जो एक ज़माने में काफ़ी लविंग कपल्स हुआ करते थे, लेकिन अब उनका डिवोर्स केस चल रहा है। उतना ही कम नहीं होता कि उसकी मदर किसी और आदमी को डेट भी कर रही है। यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर में दोनों ने खाने पर भी अपना अपना नाम लिखा होता है। आगे गैबी हमें बताता है कि रोजमेरी से मिलने से पहले वो काफ़ी हैप्पी था, सही में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, दोस्त के साथ वीडियो गेम खेलता था, लेकिन जब से रोजमेरी उसकी ज़िंदगी में आई है वो बस उसी के बारे में सोचता रहता है। फिर हम 2.5 वीक पहले की कहानी देखते हैं। दरअसल रोजमेरी बचपन से उसके साथ ही पढ़ती आई है, नर्सरी से लेकर अब तक। लेकिन जब से बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग कर दिया है, तब से रोजमेरी और गैबी का मिलना बंद हो गया है। जिसके बाद एक दिन गैबी एक बार फिर रोजमेरी को देखता है, वो भी अपनी कराटे क्लास में, जहाँ पर दोनों को पार्टनर्स बना दिया जाता है और फिर दोनों एक साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं। ऐसे कई दिन बीतते जाते हैं और रोजमेरी कराटे में काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण उसे येलो बेल्ट मिलती है। वहीं क्लास के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं, तब रोजमेरी गैबी को कहती है कि तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ, बट उससे पहले मुझे शॉप में एक ड्रेस ट्राई करने के लिए जाना है। तो गैबी भी उसके साथ चला जाता है। वो रोजमेरी को उस न्यू ड्रेस में देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो लोग रोजमेरी के घर पर आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो काफ़ी रिच है और उसके फैमिली सिटी से बाहर है। वो यहाँ पर अपनी नानी और अपनी छोटी सिस्टर के साथ रहती है। जिसके बाद दोनों थोड़ी देर कराटे की प्रैक्टिस करते हैं। आगे जब दोनों बात कर ही रहे थे, तब हमें पता चलता है कि गैबी ने कराटे की क्लासेस डैरल की वजह से ज्वाइन की है, क्योंकि वो बच्चों को काफ़ी तंग किया करता था और गैबी नहीं चाहता कि उसके साथ भी वैसा ही हो। जिसके बाद गैबी अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर हम उसकी मॉम को डेट पर जाता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग गैबी को बताते हैं कि वो लोग अलग हो रहे हैं, यानी कि डिवोर्स, और इससे गैबी को बुरा लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाता है और वो रोजमेरी के घर की तरफ जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बिना बताए रोजमेरी के घर जाने की। उतने में ही रोजमेरी नानी और अपनी सिस्टर के साथ बाहर आती है। गैबी को उससे बात करनी थी, मगर फिर उसकी हिम्मत नहीं होती और वो वहाँ से भाग जाता है। मगर किस्मत से दूसरी तरफ जाने के बावजूद वो रोजमेरी की तरफ आता है। तब रोजमेरी उससे बताती है कि वो लोग उसकी छोटी सिस्टर का बर्थडे मनाने के लिए सेंट्रल पार्क जा रहे हैं। वो गैबी को भी अपने साथ चलने को कहती है, तो गैबी भी हाँ कर देता है, जहाँ पर गैबी उसके साथ बात करते हुए उसे ही देख रहा था। जिसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। वो लोग वहाँ पर सारी बातें करते हैं और बातों बातों में ही रोजमेरी बताती है कि नेक्स्ट वीक उसकी आंटी की वेडिंग है, जिसमें वो फ्लावर गर्ल बनने वाली है। आगे रोजमेरी कराटे की प्रैक्टिस के लिए संडे आफ्टरनून गैबी के घर मिलने का कहती है। इस पर गैबी हाँ बोल देता है और फिर रोजमेरी अपनी नानी के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं घर आने पर गैबी माइक चैट नाम के कराटे चैंपियन की वीडियो देखने लगता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को बाल कटाने के लिए बार्बर शॉप चलने को कहता है, मगर उसकी मॉम कहती है कि इसके लिए पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल सुबह घर पर ही कर दूंगी। गैबी को बार्बर शॉप जाना ही था, इसीलिए वो अपने डैड को कहता है, तो उसके डैड उसे बार्बर शॉप लेकर जाते हैं। फिर आता है संडे। गैबी काफ़ी नर्वस नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद रोजमेरी उसके घर पर आती है। तभी उसे पता चलता है कि गैबी के पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं और उसकी मॉम रोनी को डेट कर रही है। ये सुनकर रोजमेरी को गैबी के लिए थोड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद वो दोनों कराटे की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिस दौरान गैबी माइक चैट को इमेजिन करके प्रैक्टिस करता है। उसके बाद रोजमेरी कहती है कि डिवोर्स के बाद तुम्हारे डैड मूव होंगे, तो क्या उन्होंने कोई और अपार्टमेंट देख रखा है? इस पर गैबी मना करता है। जिसके बाद वो दोनों पेपर की मदद से अपार्टमेंट ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें एक अच्छा अपार्टमेंट मिल भी जाता है। तो रोजमेरी उसके एजेंट से अगले दिन आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट ले लेती है। जाते जाते वो दोनों कल आफ्टरनून मिलने को कहते हैं। दोनों भी अपने फ्रेंड्स को उनके लिए कवर देने का कहते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स को पता ना चले कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद अगले दिन हम दोनों को उस अपार्टमेंट का एड्रेस ढूंढते हुए देखते हैं। दोनों गैबी की बाईसाइकिल पर जा रहे थे। रोजमेरी ने गैबी को इस कदर पकड़ा हुआ था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो लोग एक ही जगह पर वापस आते हैं, जहाँ पर रोजमेरी किसी और से एड्रेस पूछने के लिए जाती है। तो बाहर गैबी को एक आदमी पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस पर गैबी हाँ बोलता है। आगे वो आदमी कहता है कि उसे छोड़कर अभी भाग जाओ।
मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझे छोड़ गई, इसलिए मेरा ये हाल हो गया। मगर गैबी उसकी बातों को इग्नोर करके रोजमेरी के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो लोग अपार्टमेंट पे पहुँच जाते हैं और उन्हें अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं घर वापस आते टाइम उन्हें रास्ते में एक छोटा सा गार्डन दिखता है, तो वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद डैरल आता है, जिसे देखकर गैबी काफ़ी घबरा जाता है। मगर फिर भी वो दोनों मिलकर डैरल को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जब वो लोग रोजमेरी के घर के बाहर आते हैं, तब गैबी को पता चलता है कि रोजमेरी उसकी आंटी की वेडिंग के बाद कैंप जाने वाली है, वो भी 6 वीक्स के लिए। गैबी ये सुनकर सोचता है कि अगर रोजमेरी कैंप पर चली गई तो वो उसे कभी भी किस नहीं कर पाएगा। दरअसल आज वो उसे किस करने ही वाला था कि रोजमेरी ने उसे कैंप की बात बता दी। और जब वो अपने घर पर आता है तो वहाँ पर पुलिस आई हुई थी और जो कि गैबी को ही ढूंढ रही थी। दरअसल गैबी के पेरेंट्स ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि गैबी काफ़ी समय से घर वापस नहीं आया था। अब इसकी पनिशमेंट के चलते उसकी मॉम उसे 48 आवर्स के लिए घर से बाहर जाने से मना कर देती है। साथ ही में 1 वीक के लिए बर्तन धोने की पनिशमेंट भी देती है। उसी रात वो अपने डैड के लिए अपार्टमेंट ढूंढने वाली बात को बताता है, जिसे सुनकर उसके डैड काफ़ी खुश होते हैं। वहीं सोने के बाद वो एक सपना देखता है कि उसका डुप्लीकेट रोजमेरी को लेकर जा रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कराटे क्लास में एक न्यू एडमिशन आती है, टिम, जो कि कराटे में काफ़ी एक्सपर्ट है। और टीचर डिसाइड करते हैं कि अब सेम लेवल के लोग ही पार्टनर बनेंगे, यानी कि टिम और रोजमेरी अब पार्टनर्स होंगे और गैबी और डेविड पार्टनर्स हैं। डेविड दरअसल गैबी का ही एक क्लासमेट है बचपन से, जिसके बाद टिम एंड रोजमेरी को प्रैक्टिस करता हुआ देख गैबी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। वहीं क्लास खत्म होने के बाद रोजमेरी ये कहकर चली जाती है कि वो उसे कॉल करेगी। ये बात गैबी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने टाइम नहीं बताया था, जिसके बाद हर वक्त गैबी रोजमेरी की कॉल का इंतज़ार करता है। एक दिन उसकी किस्मत चमकती है और रोजमेरी उसे कॉल करके कहती है कि उसे उसकी फैमिली के साथ एक पार्टी में जाना है, सो आज रात को वो रेडी रहे। और ये सुनकर गैबी काफ़ी खुश नज़र आता है, जिसके बाद वो पार्टी के लिए रेडी होता है। और फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सिंगर काफ़ी अच्छे से रोमांटिक सॉन्ग सिंग कर रहा था। इसी दौरान गैबी किसी कपल की तरह रोजमेरी का हाथ पकड़ने के बारे में सोचता है और वो हिम्मत करके पकड़ भी लेता है, मगर कुछ ही देर के बाद रोजमेरी अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिससे गैबी को लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि रोजमेरी अपना हाथ साफ करके फिर से गैबी के हाथ पे पकड़ लेती है, जिससे गैबी को काफ़ी अच्छा लगता है। आगे जब रोजमेरी गैबी को छोड़ने के लिए कहती है उसके घर पर, तभी हम देखते हैं कि वो लोग वेडिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी बातों बातों में गैबी रोजमेरी को किस कर लेता है और हम देखते हैं कि शायद ये बात रोजमेरी को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जल्दी वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन गैबी कराटे क्लास के टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है, सिर्फ रोजमेरी को देखने के लिए। मगर वो देखता है कि वहाँ पर टिम भी आई हुई होती है, जिसके बाद हम टिम और गैबी को लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें गैबी टिम को काफ़ी बुरी तरह से मारता है। मगर ये बस उसकी इमेजिनेशन थी। जिसके बाद प्रैक्टिस के दौरान रोजमेरी क्लास में आती है। पूरी क्लास के दौरान गैबी रोजमेरी का एक्सप्रेशन को देखकर ये जज कर रहा था कि वो उसे प्यार करती भी है या नहीं। और क्लास के अंत में वो येलो बेल्ट के लिए ट्राई करता है, जिसमें वो अपने टीचर्स के साथ सभी टेस्ट पार कर लेता है। मगर आखिर में वो उसे एक लकड़ी के कार्डबोर्ड को अपने हाथ से तोड़ना था। गैबी को लगता है कि ये आसानी से कर लेगा, मगर जैसे ही वो कार्डबोर्ड पर अपना हाथ मारता है उसके हाथ पर लग जाती है और वो चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, पर गैबी का इलाज चल रहा था और फिर वो घर पर आ जाता है। एक दिन रोजमेरी उसका हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करती है, तो गैबी उससे मिलने के लिए बुलाता है, मगर रोजमेरी मना कर देती है क्योंकि उसे इस वीकेंड काफ़ी ज़्यादा काम है और वेडिंग भी आने वाली है। जिसके बाद गैबी काफ़ी रूड होकर रोजमेरी से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारा पार्टनर किम भी अभी आने वाला होगा वेडिंग में, क्या मुझे कॉल करने के बाद तुम उसे कॉल करने वाली हो। ये बात रोजमेरी को काफ़ी बुरी लगती है और वो दोनों भी एक दूसरे को आई हेट यू बोलकर फ़ोन रख देते हैं। आगे हम गैबी को रोजमेरी का नाम लेकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ देखते हैं। गाइस, ये सीन वही होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं गैबी के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम उसे संभालने के लिए आती है और कहती है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन गैबी इधर उधर घूमते हुए रोजमेरी के घर के पास आता है और वो देखता है कि रोजमेरी वेडिंग के लिए जा रही है, मगर वो उसे जाकर नहीं रोकता और ना ही उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद गैबी अपने डैड से पूछता है कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं और प्यार करने का नतीजा हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। इस पर उसके डैड उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। गाइस, ये काफ़ी फ़नी मोमेंट था, मगर उसके डैड इस पर क्या ही बोलते क्योंकि उनकी खुद की शादी ख़त्म होने वाली है। इसके बाद गैबी घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में अजीबोगरीब टेक्स्ट दिखते हैं, जैसे कि आई लव यू रोजमेरी, आई एम सॉरी रोजमेरी, जिससे वो समझ जाता है कि वो रियली में रोजमेरी से प्यार करता है और भागते हुए जहां रोजमेरी की आंटी की वेडिंग हो रही थी वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि रोजमेरी उदास होकर बैठी हुई थी। तभी वो गैबी को देखते ही उसके पास आती है। गैबी किसी तरह से उसे बता देता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, मगर रोजमेरी इसका रिप्लाई ठीक से नहीं देती। वो कहती है कि वो अब सिर्फ 11 साल की है, उसे नहीं पता कि प्यार क्या होता है और उसे ये भी नहीं पता कि वो उससे प्यार करती भी है या फिर नहीं, बट वो खुश है कि गैबी वेडिंग में आया है। इसके बाद वो दोनों एक साथ डांस करते हैं। वहीं जब गैबी घर पर आता है तो वो नोटिस करता है कि फ्रिज में किसी भी सामान पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। साथ ही में उसे बेडरूम से भी आवाज़ें आती हैं। चेक करने पर वो देखता है कि वहाँ पे मॉम डैड हैं, जिन्होंने आपस में सुलह कर ली है और वो सिर्फ अपने बेटे के लिए, ताकि वो लव के बारे में कुछ गलत ना सोचे। जिसके बाद वो लोग यानी कि पूरी फैमिली डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब गैबी के पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं होगा। आगे गैबी हमें कहता है कि उसकी ज़िंदगी में लड़कियां तो आएंगी, मगर उसकी फर्स्ट लव हमेशा रोजमेरी ही रहेगी। इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।